मुझे लगता है गृहस्थ जीवन सबसे ज़्यादा व्यस्त जीवन है। इसमें घर के काम आपके कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप कितना भी कर लो, शायद कुछ ना कुछ रह ही जाता है, छूट जाता है। रोज़ रोज़ अपनी खुद से ही लड़ाई रहती है हमारे अंतर द्वंद्व से। ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक जो गृहिणी होती है वो सारे काम बखूबी निभा लेती है और कर भी लेती है। और जैसा कि बस अभी शाम हुई है और मैंने आज वसंत पंचमी है, उसी उपलक्ष्य में माँ सरस्वती को भोग लगाने के लिए मीठे चावल बनाए। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, सुबह से द्वंद्व चल रहा था दिमाग में, बनाऊं ना बनाऊं। फिर मन में आया मम्मी हमेशा ही बनाती हैं, तो मैंने भी बना डाला। गुड इवनिंग। तो बस अभी शिव की पूजा पाठ वगैरह से किया है और माँ सरस्वती की भी पूजा कर ली और अभी बस डिनर की प्रिपरेशन में लगने वाले हैं। तो अभी डिनर की प्रिपरेशन करेंगे तो पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पालक को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के कर लिया था, फिर ठंडे पानी में भी डाल दिया। फटाफट से बनाते हैं पालक पनीर और सिंपल सी रोटियां, और चावल है ही मीठे चावल और मीठे में वो हो जाएगा। तो चलिए। त्योहार पे अच्छे से रेडी हो जाते हैं ना, तो त्योहार वाली वाइब्स आती है, बहुत ही अच्छे से अंदर से पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आप जब खुद को आईने में देखते हैं आपको अच्छा लगता है। बस गाइज़, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। तो पालक को मैंने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा मतलब गर्म पानी में ब्लेंच कर लिया था, एक दालचीनी और 5-6 बादाम डाल के, और बस पनीर के क्यूब से मैंने थोड़े से घी में उसको फ्राई होने के लिए रखा है। और बस 3 टमाटर है और अदरक, हरी मिर्च और साथ में बादाम, इनका पेस्ट बना लूँगी। और बस यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हुआ सरसों का, उसमें जीरा हींग डाला और हल्दी और रेड चिली पाउडर डालने के साथ ही जो हमने प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है, बिना लहसुन प्याज की है। और क्योंकि आज त्यौहार है तो त्यौहार वाले दिन तो लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं बनाना मुझे। और बस यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, नमक इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे ग्रेवी है बहुत ही अच्छे से सिक गई थी, मतलब टमाटर अच्छे से सिक गए थे। फिर इसमें मैंने पालक की प्यूरी भी ऐड कर दी थी और बस ये अच्छे से थोड़ी पक जाए पालक की प्यूरी भी, फिर इसमें मैंने पनीर के क्यूब्स ऐड कर दिए थे। बेसिक मसालों के साथ ही बनाया और जब इसको अच्छे से मिलाया मैंने, और बस थोड़ा सा इसमें घी ज़रूर डाल देंगे, 1 चम्मच। मेरा मानना है कोई भी सब्जी हो, यदि आपको उसमें टेस्ट बेहतर लाना है ना, 1 चम्मच लास्ट में घी ज़रूर डाल दो, यदि आपको अच्छा लगता है घी खाना। मुझे तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे घी डाल दिया। तो मैंने उसके बाद क्या होता है कि वो सब्जी ना, उसका टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है। हाय एवरीवन, अभी बस घड़ी में ना 8 सवा 8 बजे का तकरीबन टाइम है। अभी मैं जाऊंगी मंदिर के लिए। सब्जी आटा सब हो चुका है और सरस्वती मैया की पूजा हो गई, बच्चों से करवा ली, मैंने भी कर ली, क्योंकि विद्या बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारे पास बुद्धि है ना, तो हम सही मार्ग पे हमेशा ही ना अग्रसर हो सकते हैं, वरना वही है, बुद्धि की ही कमी होती है हर व्यक्ति में। यदि वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी गलत करता है या फिर सोचता है, तो कहते हैं ना सद्बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ सरस्वती से वही ना प्रार्थना की और बस अभी मैंने खाना खा लिया है। मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से, फिर खाना वाना खा लिया, यथार्थ ने खा लिया। चेरी ने कुछ छुटर पुटर खाया था, तो अपने पापा के साथ खाने वाली है। तो अभी मैं किचन थोड़ा सा समेट लेती हूँ, जिससे कि ना बस इन बाप बेटी को खाना परोसूंगी ना, उसके बाद बस फटाफट से ना किचन क्लीन कर दूंगी और बस 2 मिनट लगेंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं सोचती हूँ, कभी कभी बहुत बार सोचती हूँ मैं पहले ही खाना खा लूँ, जिससे क्या होता है इनको खाना परोसा, फिर यदि बच्चे यदि नहीं खाए हुए रहेंगे तो उनको परोसा, फिर ये फटाफट से ना किचन क्लीन हो जाता है। फिर अभी क्या बस मंदिर जाके आऊँगी तो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार फिर मिस हो जाता है, भी छोड़ो यार सबके साथ खा लेंगे। वही है, हम लोग सोचने भी बहुत ज़्यादा लगते हैं ना। तो बस अभी और क्या करूँ मैं भी, हाँ
किचन को ही समेटना है, बहुत जो तो बिखरा बिखरी है ना। सिंक एरिया है, उनके बर्तन क्लीन करके उन्हें मैं टब में इकट्ठे करके रखती हूँ। सिंक ना साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, रात को उस पर एक भी बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। और बस बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मेरे जैसे ना बहुत सी माएँ हैं जो मतलब जिनके बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, किसी के 10th के, किसी के 12th के। और मेरा तो इस बार बहुत ही भाई मतलब जिस काम के लिए सोचा ना कि यथार्थ को मतलब इजी रहेगा, एक रूम होना चाहिए ना बच्चों का, सेपरेट रूम होना चाहिए। बहुत बार कमेंट आते थे कि आपके पास 2 ही रूम हैं तो मतलब और 1-2 रूम हो तो बच्चों को आप अलग अलग दे सकते हो। तो वो चीज़ सोची, पर अभी क्या बस वही है, हाँ काम थोड़ा सा डिले चल रहा है। और बहुत कमेंट आते हैं कि अपनी हाउस की अपडेट दो, कैसे क्या है। दूंगी मैं थोड़ा सा मतलब अब ऐसा है भी 1-1.5 महीने का शायद हो रहा है, 1-1.5 महीने का है, 2 महीने का, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। एक्चुअली होता क्या है कि रहते रहते काम करवाना शायद थोड़ा मुश्किल है, भी थोड़ा अलग से रहते तो शायद हो जाता, मेरा ऐसा सोचना है। तो चलिए वो तो करते रहेंगे अपना काम, मैं अपने किचन की क्लीनिंग वाला काम करती हूँ। फिर इनका कभी भी फ़ोन आ जाएगा, फिर जाएंगे मंदिर। और आज तो बाबा भी एकदम से ना वसंत उत्सव में ना वो हो रहे होंगे, तो वो क्लिप मैं ज़रूर लूँगी वहाँ जाके, और आपको भी दर्शन कराऊंगी हमारे खाटू वाले श्याम बाबा के। और ये वाला ड्रेस मैंने डाल लिया क्योंकि सुबह सुबह सोच रही थी, मेरे पास ना 2 येलो ड्रेस है। एक ना धोबी के पास गई हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना मतलब वो हो जाती है धोने के बाद, तो मैंने धोबी को दी वो। और एक है वो थोड़ी हैवी सी थी, ये भी वैसी ही हैवी है। फिर मैंने सोचा यार अब कपड़े हैं, पहन के मज़े ले लो, फिर मैंने डाल लो जो है। बहुत दिन हो गए वैसे भी इस वाली ड्रेस को पहने हुए, तो फिर मैंने इस ड्रेस को पहन लिया। तो चलिए किचन साफ करती हैं, फिर आपको मैं मंदिर में श्याम बाबा के दर्शन कराती हूँ। घर पे आने के साथ ही बस यथार्थ को तो खाना दे ही चुकी थी पहले, और बस इसके पापा खाना खाए, चेरी ने खाना खाया, किचन की क्लीनिंग की और मॉपिंग कर दी। एक बार के लिए मैं कर ही देती हूँ पैसेज में और किचन में, जिससे सुबह जब मैं आऊँ ना मेरी आंखें खुले किचन में तो मुझे एक सुकून सा मिले, काम दिखे नहीं। और साफ़ सुथरे किचन में काम करने वैसे मज़ा आती है। तो बस यहाँ पे साफ़ सुथरा सा किचन हो गया था। दूध वूध किसी को पीना नहीं था क्योंकि चावल वावल खा लिए थे सबने। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे, मतलब आज का दिन, आज है शनिवार। और बस ये देखिए हमारे हाउस की अपडेट अभी बाकी है, कुछ कुछ चीज़ें ही बाकी है, बहुत कुछ नहीं बाकी है, बस पेंट होना ही बाकी है, बस वैसे सब कुछ हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे बस नहा धो के मैं आ चुकी थी। बाहर झाड़ू वाड़ू में निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत डस्ट है वो जम जाती है। और नहा धो के आई और बस अभी बाल बाल थोड़े से ठीक ठाक करूँगी। बिल्कुल टाइम नहीं रहता कंघी करने का, हाथों से ही कर लिया मैंने। थोड़ा सा बस वो ज़रूर लगा लिया मैंने सनस्क्रीन। और ये धोबी के यहाँ से कपड़े आए थे, इनके कपड़े जो पहनने को इनको ऑफिस जाने के लिए वो मैं निकाल के साइड में रख दूँगी जिससे बीच में आवाज़ ना दे मुझे। और बस यहाँ पे मैंने मोठ की सब्जी है वो बनने के लिए रखी है, साथ में मैंने आलू बॉईल किए थे तो भरता बनाऊंगी। तो बस पहले तो आटा लगा के रख लूँगी जिससे कि आटा है सेट हो जाए। मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है, मोठ की सब्जी की वजह से। अच्छा, सर्दियों के मौसम में ना थोड़ी भूख ना जल्दी लगने लगती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं ना और कुछ गरम गरम खाने की खुशबू आती है ना तो भूख जल्दी से लग जाती है। मैं अपने हस्बैंड से भी वही बात कर रही थी कि बस फटाफट से मैं भी पाठ पूजा भी कर लूँगी जिससे कि मैं भी आपके साथ ना नाश्ता पानी है वो कर लूँ। तो बस फटाफट से मोठ की सब्जी तो जैसे बन ही गई थी, उसको साइड में रखा मैंने। तवा है चढ़ा दूँगी, रोटियाँ हैं साथ साथ लगे हाथ है, सिक जाएंगी। और भरते के लिए बस यहाँ पे मैंने ना 1.5 आलू का भरता बनाया, क्या बड़े बड़े आलू, बहुत ही बड़े बड़े आलू थे। तो मैंने ना बस इसको देखिए इस तरह से ना कट कट कर लिए थे। इसमें बेसिक मसाले हैं वो सब मिला लिया था, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। अब इसमें मैंने ना स्मोक फ्लेवर देने के लिए एक ना धुई दे दी है। और भाई क्या खुशबू है इस धुएँ की, इतनी बढ़िया लगती है ना। बस सब्जियाँ रेडी थी, हम दोनों ने बस खाना वाना खा ही लिया था।
हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो शुभ प्रभात। और बस अभी ये अपना ऑफिस के लिए निकले हैं और मैंने भी खाना पीना कर लिया है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो आज मैंने इतनी जल्दी से मतलब सब्जियों की तैयारी की। फिर मतलब सब चीज़ें करने के बाद इनके ऑफिस जाने से पहले मतलब पूजा पाठ भी मेरी जो मैं करती हूँ ना नित्य, वो भी मैंने कर लिए हैं। और आज शनिवार है और बस साफ सफाई देखते हैं कितना मैं कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ। जितना हो सकेगा कर लेंगे, पर रूटीन की जो सफाई वो तो मुझे करनी ही करनी है। हाँ, मेरी वार्डरोब है ज़रूर बहुत ज़्यादा बिखर रही है। मैं जब भी खोल रही हूँ मुझे मतलब देख के ना नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, पर ठीक है, कल संडे है, तसल्ली से करेंगे। संडे को क्या मतलब सुबह टिफ़िन का नहीं रहता है ना, तो वो काम मुझे ना आराम से मतलब वो काम मैं आराम से कर पाऊँगी। और बस ठंडा सा मौसम है आज, थोड़ा सा ठंडा सा अच्छा लग रहा है मौसम। और बस मोठ की सब्जी और भरता, और ये भरता मुझे इतना बेहद पसंद है। मैं आज ये भरते को खाई ना, मुझे मेरी दादी याद आ गई। मेरी दादी बहुत शौक से खाती थी भरता। मतलब आलू की सब्जी तो मोस्टली उस टाइम पे ये सब्जियां बनती थी, तो आलू बॉइल्ड होते थे ना, तो दादी थोड़े से ना मतलब 2-3 आलू का भरता ज़रूर बनाती थी अपने लिए, और मेरे पापा को भी बहुत पसंद। तो मतलब माँ बेटों के लिए ज़रूर बनता था। तो मैं भरता खा रही थी, मेरी दादी मुझे याद आ गई। होता है कनेक्शन आपका मतलब अपने जो रहते हैं ना उन लोगों से ज़रूर रहता है, कहीं भी हो वो मतलब आपको याद आई जाती है। तो बस अभी मैंने खाना वाना खाया, मोठ की सब्जी और भरता, चपाती, दही। और बस अभी थोड़ी सी रोटियां बना के रख लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ आज। और उसके बाद सफाई में लगूंगी, किचन की सफाई कर लूँगी। सबसे पहले रोटियां बना के रख लेती हूँ बच्चों के लिए। यथार्थ भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, मतलब अभी तो जैसे कि 9:15 9:30 का टाइम है, वो 10:30 तक आ जाएगा। तो यदि वो सैंडविच बोलेगा तो सैंडविच बना के दे दूँगी, यदि वो बोलेगा कि नहीं मम्मा रोटी खा लूँगा तो ठीक है। और बस अभी चाय भी वैसे बनेगी आधा 1 घंटा में, तो हो सकता है वो चाय के साथ जो भी है वो हो जाएगा बच्चों का। और आपके यहाँ क्या बना सुबह सुबह वो जरूर बताना। और आपका ऐसा कौन सा खाना है जो आपको मतलब जोड़ता है किसी से, मतलब दादी की, किसी को अपनी मम्मी के हाथ के खाने का याद आ जाता है। होती है चीज़ें कुछ कुछ हो नहीं, बहुत कुछ होती है। मतलब अब जो पिछली मतलब जो बचपन की चीज़ें हैं ना, वो आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितना भी बढ़िया बढ़िया आगे आगे मिलता जाए, लेकिन जो बचपन की यादें हैं वो कभी भी आप नहीं भुला सकते हैं। वो हमारे ना मन मस्तिष्क में ना इस तरह से घर करके रखते हैं, अच्छा लगता है मतलब, और बढ़िया लगता है मतलब कुल मिला के। मेरे पास एक कमेंट है, पिछले वाले वीडियो में कमेंट था कि घर के काम ना कितने भी कर लो दीदी, ख़त्म तो होते ही नहीं है। हाँ, थकान ज़रूर आ जाती है, बेशक थकान आती है, ख़त्म भी नहीं होते हैं घर के काम, लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। इसी जुनून में करते हैं कि काम ख़त्म होंगे, लेकिन काम कभी ख़त्म असल में होते ही नहीं है। नए नए काम हैं वो चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, हमारे अंतर्द्वंद में बहुत सारी विचारधाराएं चलती रहती हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, बहुत चीज़ें चलती हैं। हम बाहर की दुनिया से तो जीत जाते हैं, लेकिन जब हम असली जीत हमारी तभी होती है जब हमारी मन की जो अंतर्द्वंद मतलब जो चलती हैं, कुश्ती चलती है विचारों की, उससे यदि हम जीत जाए ना, तो वाकई वो हमारी असल जीत होती है। और चलती है ये सब चीज़ें, सभी के दिमाग में चलती है, क्योंकि हम एक कर्मशील प्राणी है ना। और कर्म करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते रहेंगे, और तो बस वही है, जीवन में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सफलता असफलता दोनों ही मिलती है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कर्म इंसान को करते ही रहना चाहिए, कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी बाजू वाला रूम अच्छे से करने के बाद इस वाले रूम में आ गए थे। इस वाले रूम में काफ़ी कपड़े रखे थे, तो जो कि इनके जो कपड़े रहते हैं ना मेरे हस्बैंड के,
वो बाहर से प्रेस होके आते हैं। और तो उनको मैंने अलमारी में सेट किया, यथार्थ के कुछ कपड़े रखे थे उनको सेट किया। मेरी ड्रेसेस हैं जो प्रेस करके रखी हुई हैं उनको भी मुझे सेट करना है। मेरी वार्डरोब है उसको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। सोचा था पहले कि आज करूँगी, लेकिन बाकी कुछ काम निकल आया था तो इसलिए नहीं हो पाया। यहाँ पे बस मैंने इस वाले रूम को सही किया, कपड़े वपड़े सुखाए, फिर मैं बाहर निकल गई थी अपना कुछ काम करने के लिए। और मेरे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उस टाइम डेवलप ज़्यादा हो जाता है जब मैं खुद ड्राइव करती हूँ और अपने काम खुद कर लेती हूँ। मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है। तो चलिए, मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। तब तक अपना बेखुमार प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मैं रुचिका आपके साथ नए नए वीडियोज़ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।